गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज का मेरा टॉपिक है वो है सैटेलाइट लॉन्च बाय SLV इंड्रोन ऑर्बिट नॉट इजेबल। तो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO said the satellite on board its maiden small satellites launch vehicle are no longer usable after the SLV D1 placed them in an elliptical orbit instead of a circular one। तो जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू दो सैटेलाइट भेजे गए थे, उन दो सैटेलाइट को एक्चुअली में एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में रखने की बजाय सर्कुलर ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया है। तो जब एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो उसके कुछ फेजेज होते हैं, फर्स्ट फेज ऑफ सेपरेशन, सेकंड फेज ऑफ सेपरेशन, थर्ड फेज ऑफ सेपरेशन और फाइनली उसको ऑर्बिट में इंजेक्ट करना होता है। तो जो तीनों फेजेस थे सेपरेशन के वो तो परफेक्टली हुए, लेकिन जब पार्टिकुलर सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस करने की बात आई तो यहाँ पर एक लॉजिक मॉडरेटर ने गलत तरीके से वर्क किया और यहाँ पर एक लॉजिक मॉडरेटर फेल हो गया, जिसकी वजह से सेंसर फेलियर हो गया और उस सेंसर फेलियर को जो सिस्टम था वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से अच्छे ढंग से रीड नहीं कर पाया और सैटेलाइट के पाथ में डेविएशंस आ गई। तो जो दो सैटेलाइट गए थे इस SLV D1 में, उसमें से एक था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 और एक था आज़ादी स्टेट सैटेलाइट। ये दोनों ही सैटेलाइट एक गलत ऑर्बिट में एग्जैक्ट हो गए, सर्कुलर ऑर्बिट के बजाय एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में इंजेक्ट हो गए, जो इस इलेप्टिकल ऑर्बिट में लंबे समय तक मीन्स लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स कि यह इलेप्टिकल ऑर्बिट में वो अर्थ की ग्रेविटी के अंदर आ जाएंगे और अर्थ की ग्रेविटी में आने की वजह से जो अर्थ की तरफ वो खींचे जाएंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर इन करेंगे और वहाँ जलकर ख़त्म हो जाएंगे। इट मीन्स कि वो ऑर्बिट में अपने आप को वहाँ सस्टेन नहीं कर पाएंगे और जितने समय तक सस्टेन करेंगे उतने ही समय में सैटेलाइट का कोई फंक्शंस नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ देखा जाए तो 356 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में इन सैटेलाइट को जो स्टेबलाइज करने वाला हमारा ऑब्जेक्टिव था वो पूरी तरह से फेल हो गया। तो यहाँ पर SLV D1 फेल हो गया, बट ये सक्सेसफुल भी हुआ। बेसिकली हमारे पास ऑलरेडी PSLV है, मीन्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसका वर्क ये है कि जो भारी सैटेलाइट होते हैं उनको ओवरऑल ऑर्बिट में प्लेस करना होता है, लेकिन PSLV में कुछ प्रॉब्लम भी हैं। जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जो लॉन्च कॉस्ट है वो ज़्यादा है, उसका टर्न अराउंड टाइम भी ज़्यादा है और छोटे सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए SLV का कॉन्सेप्ट इंडिया डिवाइस कर रहा है। तो इस SLV में जो भी नए इंस्ट्रूमेंट, जो भी नए रडार्स और जो भी नए लॉन्चिंग सिस्टम है या सेपरेटेड टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की गई थी उसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, बट एक लॉजिक और सेंसर की फेलियर की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई। तो आगे देखा जाए तो SLV D1 के थ्रू जो सैटेलाइट भेजे गए हैं वो तो अनस्टेबल और यूजुअल रहा और यहाँ पर ISRO का ये कहना है कि वो जल्दी से जल्दी SLV D2 लेकर आएंगे, लेकिन पूरी तरह इस सिचुएशन को फेलियर बोल देना यह सही नहीं है, क्योंकि कल के दिन SLV D2, SLV D3 सक्सेसफुल हो जाते तो हम बड़े स्केल पर SpaceX और रॉकेट लैब जैसी इंटरनेशनल रिनाउंड कंपनी को टक्कर देंगे स्मॉल स्केल सैटेलाइट को लॉन्च करने के मार्केट में। यहाँ पर एक और चीज़ कहा गया कि जो आज़ादी सेट सैटेलाइट थी, इस आज़ादी सेट सैटेलाइट में जो हमारे रूरल इलाके की 25 फीमेल जो स्टूडेंट थी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था साइंस से टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में। तो इन्होंने अपना कुछ नए इक्विपमेंट वगैरह सेट किए थे। हालांकि जो आज़ादी सेट सैटेलाइट है एक्चुअली में ये भी फेल हो गया।